हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई मैनेजर्स की दुनिया में क्या क्या हिल रहा है और एक भयंकर अपडेट आई है। चैंपियनशिप से एक टीम को भगा दिया गया है प्लेऑफ से फाइनली, और अब मिडलसब्रो फाइट करेगी हल सिटी के साथ। साउथहैम्पटन को हटा दिया गया है एक बहुत ही अजीब से रीजन के कारण, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट दिस इज द मोमेंट भाई। एंटोनियो कॉन्टे ही इज लीविंग नेपोली। हेयर वी गो का ऑपोजिट आ चुका है, हेयर आई गो हो चुका है भाई इसका। फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया, एंटोनियो कॉन्टे हैज डिसाइडेड टू लीव नेपोली। सो नो रास्मस हॉयलैंड, नो स्कॉट मैकटोमिनी, इन सब को छोड़ के जा रहा है भाई वो। एंड ऑफ कोर्स ऑल द अदर अमेजिंग प्लेयर्स दैट ही हैड एट नेपोली। वापस एंटोनियो कॉन्टे एक क्लब छोड़ के जा रहा है। अब ये नेक्स्ट स्टेप कहां जाएगा और नेपोली किसको लाएगी? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेपोली भाई टॉप क्लब है, वो भी चाहेगी एक धुरंधर मैनेजर वापस लेके आना। उनके पास स्क्वाड सुपर सॉलिड है इस टाइम पे। अब इनके लिए नेक्स्ट क्या हो सकता है? आई थिंक वो किसी ना किसी इटालियन लीग में ही कोई जो मैनेजर अच्छा कर रहा होगा उसको लाएंगे। अदरवाइज इस टाइम पे काफी सारे और मैनेजर्स अवेलेबल हैं जिनको लिया जा सकता है। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। बट मोर इंपॉर्टेंटली, क्या है एंटोनियो कॉन्टे की प्रोबेबल डेस्टिनेशन? ये एंटोनियो कॉन्टे ने ऑलमोस्ट एक महीने पहले ही बता दिया था, नेपोली की मैनेजमेंट को क्लियर कर दिया था कि मैं चला जाऊंगा सीजन के एंड में। सो आई होप कि उन्होंने काफी अच्छे बेसिकली ग्राउंड वर्क कर लिया हो, कि वो एकदम सरप्राइज नहीं है, शॉक नहीं है। उन्होंने थोड़ा काम कर लिया हो कि कौन सा मैनेजर हमें चाहिए और किसके लिए हम जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू एंटोनियो कॉन्टे, वो किधर जा सकता है? देखो, प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। आई नो कि वो चेल्सी के साथ काफी अच्छा कर चुका है, ऑलरेडी एक प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुका है। इस टाइम पे चेल्सी की पोजीशन जा चुकी है, यूनाइटेड की पोजीशन भी जा चुकी है, वो अवेलेबल थी। मे बी अगर ये पहले डिसाइडेड होता, पहले पता होता, मे बी यूनाइटेड एंटोनियो कॉन्टे के लिए जाती। आई डोंट नो, बट इस टाइम पे माइकल कैरिक है यहाँ पे, चेल्सी में है आपके जाबी अलोंसो कंफर्म हो चुके हैं। लिवरपूल एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आर्ने स्लॉट का फ्यूचर अभी सर्टेन नहीं है, बट यही सुनने में आ रहा है शायद वो कंटिन्यू करे। और सारे फैंस, लिवरपूल फैंस के अलावा, यही बोल रहे हैं कि भाई आर्ने स्लॉट ही कंटिन्यू करे। खैर, उसके बियॉन्ड मैनचेस्टर सिटी का फाइनल हो चुका है, वो जा रहे हैं मरेस्का के साथ। सो अब ज्यादा कोई गुंजाइश बची नहीं है, देखते हैं कहां जाते हैं कॉन्टे। बट यहां पे एक और बंदा जो हेयर आई गो करके जा चुका है, विच इज पेप गार्डियोला। रिसेंटली ही, कल ही पता चला भाई पेप गार्डियोला जा रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है इनके बहुत लंबा ड्रॉन आउट प्रोसेस होगा। मैनचेस्टर सिटी ढूंढेगी मैनेजर्स, बहुत सारे कैंडिडेट से बात करेगी, वर्ल्ड कप के मैनेजर्स इधर उधर इधर इधर करके बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और ओ माय गॉड, ये कर चुके हैं। हेयर वी गो कर भी चुके भाई। एक दिन के अंदर अंदर हमें पता था भाई एंजो मरेस्का ही नेक्स्ट बंदा होगा। बहुत पहले से फब्रिज़ियो रोमानो ने बता रखा था, और यही इंडिकेशन सारे आते थे कि इनकी मैनेजमेंट एकदम रेडी थी कि भाई पेप गार्डियोला जिस टाइम जाएगा। एंड ऑफ कोर्स उनको भी बहुत टाइम से पता था कि पेप गार्डियोला किसी भी टाइम जा सकता है, मे बी इस सीजन के एंड में या अगले सीजन के एंड में। सो दे वर रेडी, दे वर काइंड ऑफ रेडी। और यहाँ पे आ रहे हैं एंजो मरेस्का जी। नाउ एंजो मरेस्का आ रहे हैं, दिस इज हियर वी गो आ चुका है। नाउ इसके कारण एक चीज जो बहुत से लोग नहीं सोच पा रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद 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 पेप गार्डियोला के जाने के पीछे ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो 115 चार्जेस, आई डोंट नो, मे बी ये भी कि वो चाहता था रॉड्री को नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिले, वो उसके चॉइस के प्लेयर्स मिले उसको, शायद नहीं मिले, शायद इसके कारण जा रहा है। आई डोंट नो, क्योंकि उसको काफी सारे प्लेयर पिछले 2 विंडोज में, 3 विंडोज में मिल चुके हैं, सेमेन्यो, मार्गेही, और उसको बेसिकली पूरी टीम तैयार हो चुकी है। आर्सेनल भले ही लीग जीत चुकी हो, बट पिछले कुछ टाइम के आप परफॉर्मेंसेस देखो तो आर्सेनल की परफॉर्मेंस स्क्रैपी 1-0 एकदम चैंपियंस वाली विक्ट्री। बट मैनचेस्टर सिटी हैज बीन लाइक डोमिनेटिंग। भले ही उनके 1-1 या 0-0 कोई तो ड्रॉ निकल जाते हैं, बट जो गेम जीतते हैं वो एम्फेथेटिकली जीतते हैं। तो पेप गार्डियोला का जो बेसिकली रीजन किया है उन्होंने इस टीम के, वो दिखाई दे रहा है। अब क्या एंजो मरेस्का वहां से इस चीज को उठा पाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी सीन। पेप गार्डियोला ने हर सीजन में ऑलमोस्ट ट्रॉफीज उठाई हैं, ये एक बड़ा प्रेशर होगा। पेप गार्डियोला को रिप्लेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। तो एंजो मरेस्का के लिए देखते हैं, ही इज अ वेरी केपेबल कोच, देखते हैं आगे वो ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये भाई साहब क्या कर पाएंगे, इनका नंबर लग रहा है। टॉक स्पोर्ट बता रही है रूबेन एमरिम जी जाने वाले हैं जोसे मरीनियो जी को रिप्लेस करने के लिए बेनफिका में। एक टाइम पे स्पोर्टिंग मैनेजर का एकदम कल्ट बंदा, जिसने भाई उनको 19 साल के बाद अपना एक टाइटल जिताया था, और 2-3 साल के ही टेन्योर में 2 टाइटल जिता दिए थे उनको। अमेजिंग काम करने के बाद वापस जा रहे हैं पोर्चुगीज लीग में, उनके ही राइवल क्लब के लिए, बेनफिका। नाउ यू मे थिंक कि स्पोर्टिंग के लिए मैनेजर था, अब बेनफिका में क्यों जा रहा है, जबकि वो कट्टर दुश्मन है भाई। ये बेनफिका के लिए खेलता था हमेशा से, स्पोर्टिंग में तो इनको
को चांस दिया था, ही इज गोइंग बैक टू हिज ओन क्लब। सो अभी ये चीज पक्की नहीं है, बट यही स्पेकुलेशन आ रही है। टॉक स्पोर्ट ने बताया है कि जोजे मरीनियो को रिप्लेस करने के लिए बेनिफिका रूबेन एमरिम को अपॉइंट करना चाहती है, बट उनको बात करनी पड़ेगी यूनाइटेड से। यस, क्योंकि हमने उनको रूबेन एमरिम को सैक नहीं किया है, उनको काइंड ऑफ छुट्टी पे भेज दिया, सस्पेंड कर दिया। आप ऐसा मान लो कि भाई पैसा लेता रहे तू हर हफ्ते, हम तेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाड़ेंगे, तू चुपचाप बस, अब तेरे को कोई लेने आएगा तो हम तेरे लिए पैसे मांगेंगे कि भाई रूबेन एमरिम चाहिए, हमें थोड़ा सा पैसा दे दो। तो इनियोस ने इस तरीके से दिमाग लगा के रूबेन एमरिम को जब साइड ही करना था, इस तरीके से साइड किया है। सो बेनफिका को एक और हर्डल पार करना पड़ेगा, यूनाइटेड से बात करनी पड़ेगी। नाउ डू आई थिंक रूबेन एमरिम को ये चॉइस लेनी चाहिए? आई थिंक यस। यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि भाई उसने इतना अच्छा किया था, यूनाइटेड का प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया जानती है, बढ़िया बढ़िया मैनेजर आके फेल हो जाते हैं, सो इट डज नॉट इम्पैक्ट हिज रेपुटेशन दैट मच। सो मे बी कल को कोई बड़ा क्लब उसके लिए आ सकता है, यस, बट कितने टाइम वो वेट करेगा? ऑलरेडी वो 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं उसको ऊपर वेट करते करते। अगले सीजन के एंड में वो फ्री होगा, बट क्या उस टाइम पे कोई टॉप क्लब उसके पास जाएगा? आई एम नॉट श्योर। क्या नेपोली जैसे क्लब रूबेन एमरिम के पास जाएंगे? आई डोंट नो, बट इस टाइम पे उसको वापस पोर्चुगीज लीग में जाने का मौका मिल रहा है। प्रॉबेबली अगर पेशेंस थोड़ी रूल आउट नहीं हो रही है तो मे बी शायद वो जा सकता है, बट इट वुड नॉट बी वेरी बैड रूबेन एमरिम के पार्ट पे कि वो अगर थोड़ा सा वेट करना चाहे, ये इस अपॉर्चुनिटी को जाने दे और वो सोचे कि भाई मेरे को सैलरी मिल रही है, मैं थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेता हूँ और आने वाले टाइम में मेरा एजेंट कोई मेरे लिए बहुत और अच्छी अपॉर्चुनिटी ला देगा। सो दैट कुड बी सीन, राइट? सो आई थिंक रूबेन एमरिम कैन कीप हिज ऑप्शंस ओपन इफ दिस इज ट्रू। सो जाने से पहले भाई एक और खबर साउथहैम्पटन के साथ बहुत अजीब हुआ है, इनके फैंस के साथ, क्योंकि किया तो इनकी हरकत भी बड़ी खराब थी। साउथहैम्पटन को एक्सपेल कर दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। हल सिटी, साउथहैम्पटन, मिडल्सब्रो और एक और टीम थी जो चारों आपस में खेल रहे थे प्ले ऑफ के लिए कि भाई 2 गेम्स खेलेंगे, सेमीफाइनल और फाइनल, जो जीत जाएगा वो पहुंच जाएगा चैंपियन प्रीमियर लीग में। सो साउथहैम्पटन ने मिडल्सब्रो को बीट किया था, उधर से हल सिटी जीत चुकी थी। सो हल सिटी और साउथहैम्पटन का फाइनल होना था, जो जीतता प्रीमियर लीग में आ जाता, बट साउथहैम्पटन को एक्सपेल कर दिया है। बताया ये गया है कि उन्होंने मल्टीपल ब्रीचेस करे हैं, फिल्म करा है बाकी क्लब की ट्रेनिंग को। सो ये बहुत ही अजीब सा काम साउथहैम्पटन ने किया है और मोर इंपॉर्टेंटली करते हुए पकड़े भी गए हैं। सो मल्टीपल ब्रीचेस आए हैं उनके सामने कि उन्होंने दूसरे क्लब की ट्रेनिंग्स को की रिकॉर्डिंग करी है, फिल्मिंग करी है। सो वो एक अनड्यू एडवांटेज उनको मिला था, जिसके कारण उनको एक्सपेल कर दिया गया है। दिस इज ग्रेट। एक ऐसी फेडरेशन इंग्लैंड की जहां 115 चार्जेस के 15 साल से कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ इन्होंने फिल्म कर ली है, उनको एक्सपेल कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, बट इन एनी केस साउथहैम्पटन को हटा दिया गया है। सो हल सिटी को फेस करेगी अब मिडल्सब्रो। माइकल कैरिक का पुराना क्लब अब हल सिटी को बीट करके आ सकता है प्रीमियर लीग में। दोस्तों देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग आगे होता है। आप अपनी राय बता सकते हो कमेंट्स में। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।